Hello, Assalamualaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. Welcome back into another video on psychology. Previously हम लोगों ने कुछ मोटिवेशन वगैरह भी बात की थी. आज मुझे मेरे कुछ पुराने पेशेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम हमें जो है ना माइंड कंट्रोल पे कुछ गाइड कर दें. कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है ना कुछ चीज़ें ऐसे सोचना नहीं चाह रहे होते लेकिन हमारे माइंड में आ जाती हैं, तो काइंडली आप उस पर अगर हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दें. तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि सबको इससे फ़ायदा हो जाए. इंडिविजुअली एक को गाइड करने से फिर दोबारा किसी और की रिक्वेस्ट, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो होगी तो जिसको भी मतलब उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो लगा सकते हैं. एनीवे, लेट्स जस्ट कट द क्रैप एंड गेट इनटू द टॉपिक. अच्छा, ऐसा होता है कि कभी कभार हम कुछ ऐसी थॉट्स हमारे माइंड में आ जाती हैं जो हम नहीं सोचना चाह रहे होते लेकिन हमारे माइंड में आ जाती हैं. हमारी मर्जी से भी आती हैं, कभी कभी अनवांटेड थॉट्स भी होती हैं. तो वो कुछ ऐसा होता है कि वो हमारे अनकॉन्शियस में कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिन पे हमने कभी बात नहीं की होती या हमने उनको अपनी लाइफ में अवॉइड किया होता है. मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने आप को टेंशन डिप्रेशन से बचाने के लिए जो है ना अपने अनकॉन्शियस को इतना टाइम नहीं देते. अपने अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको जो है ना थोड़ा अवॉइड करके ना सप्रेस करते करते उनको बिल्कुल डिनाइल की तरफ ले जाते हैं. तो फिर वो जब हमारे एकदम से जो है ना कॉन्शियस में आ जाते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब करते हैं. हमारी डेली लाइफ रूटीन में हमें डिफरेंट तरीके से जो है ना डिस्टर्ब करते हैं. तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो आप काम उस टाइम पे कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, एकदम से कुछ ऐसी चीज़ आई है जिससे आपको चीज़ ट्रिगर कर गई है, तो आप फ़ौरन वो चीज़ करना बंद कर दें और वहाँ से उठ के ना बाहर वॉक पे चले जाएं. सबसे बेहतर है बाय फ्रेश एयर वॉक. पार्क सबसे बेहतरीन है. गाड़ी में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं ट्रैवल कर कर या बाइक पर, जो भी आपके पास कन्वींस है, बस ये है कि उस टाइम पे घर नहीं बैठना, बाहर चले जाना है. ठीक है. अमूमन ऐसी थॉट्स भी होती हैं जो कि हम जान के अवॉइड कर रहे होते हैं. हमें लग रहा होता है कि अगर हम इसको अवॉइड ही रखें तो हमारे लिए बेहतर है. उन थॉट्स के लिए मैं बता रही हूँ. हाँ, ऐसी थॉट्स जिनको आप वाकई में ही अपने अनकॉन्शियस से निकाल कर उनको जो है ना चाह रहे हैं कि रिजॉल्व कर लें, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स फर्स्ट. कि अगर वो आपके बस में है, आपको लगता है कि उनको मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली यू शुड. लेकिन अगर आपको लगता है कि वो मैं नहीं रिजॉल्व करना चाहता या वो जो है ना मतलब लाइक दे आर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, तो आप उनको डाइवर्ट करने के लिए मैं ये बता रही हूँ चीज़ें. बाहर चले जाएं. वो फ्रेंड्स जो जिन पे आपको ट्रस्ट है उनको कॉल कर कर कहें कि यार अगर फ्री हो तो मिल लो. अगर वो फ्री होंगे तो वो मिल लेंगे, नहीं तो कोई टाइम रख लें. तब तक आप पार्क में वॉक वगैरह कर लें या कहीं रेस्टोरेंट चले जाएं या बस किसी से रैंडमली अगर सलाम दुआ हो जाती है तो बात कर लें या शॉपकीपर से जाके बात कर लें. उस टाइम पे कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई भी हो जिससे आपको लगता है कि मैं बात कर सकता हूँ, कोई भी बात. ये नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही हूँ कि आपने यही बातें करनी है. आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जो बात वहाँ पे करना बेहतर लग रही होती है आप ज़रूर करें. ठीक है. दूसरा ये कि अमूमन ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कन्विंस नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तब आप क्या करें? तब आप नमाज़ पढ़ लें. ठीक है, वज़ू वगैरह करें, नमाज़ पढ़ लें. टाइम नहीं है, नमाज का सुन्नत अदा कर लें. ठीक है. या फिर अगर वो करना तो वही अच्छा होता है, लेकिन अगर वो नहीं आपसे हो रहा तब आप कोई म्यूज़िक वगैरह लगा लें या कुरान की तलावत लगा लें, सबसे बेहतर है. बहुत सारी जो सूरह यासीन है, ठीक है, या सूरह रहमान है, तो वो उनकी आप तलावत लगा लें. ठीक है. बहुत ज़्यादा आपको सुकून उससे मिलेगा. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको कुकिंग का शौक़ है या आप कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहती हैं या चाहते हैं, लड़के भी ट्राई कर सकते हैं, तो आप उठें और किचन में कुछ अपने लिए कुक कर लें. उससे ये होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा,
ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सिबलिंग्स, सबसे ज़्यादा सिबलिंग्स में जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, आप उसके पास जाएं, बैठें और बात कर लें उनसे। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब मेरे दिल में ये चीज़ थी और मैंने उनसे बोली, उन्होंने सुना मुझे और वो बाहर निकल गई। ये वाला काम कर लें। ये भी नहीं हो रहा, ये भी आपको मुश्किल लग रहा है कि नहीं, बहन भाइयों से या फैमिली से नहीं बात करने का मेरा दिल करा, तो बहुत 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 है तो फिर आप घर के अंदर ही योगा या मेडिटेशन इज़ अ वेरी बेस्ट एक्सरसाइज। जस्ट क्लोज योर आइज एंड सिट इन अ comfortable couch and take a deep long breath। उस दौरानिया में आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी, ठीक है। उसके बाद आपने हल्का हल्का सांस को रिलीज़ करना है, ठीक है। और इस तरह आपने 3 से 4 बार करना है। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये करेंगे। तो ये आप 10-15 मिनट इसी तरह ही सुकून से बैठें और कुछ अच्छी चीज़ें अपने माइंड में सोचें। माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग थॉट दैट पीपल से दैट वी कैन नॉट कंट्रोल आवर माइंड। आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं ना डिफरेंट चीज़ों से, जिस पे आपको अनवांटेड या जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं वो आपको तंग कर रही हैं। तो आप उनसे अपने आप को इन चीज़ों से, ये चीज़ें करके ना, ये सब पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। ये सब पॉजिटिव एफर्मेशंस कर कर आप अपने आप को उस चीज़ से निकाल सकते हैं और अपने आप को कह सकते हैं कि लाइक यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ, कंफर्टेबल योरसेल्फ। और इससे ये होगा कि जब भी इस तरह की थॉट्स आपको तंग करेंगी, अमूमन ब्रेकअप में भी ऐसा होता है, उस पर मैं अलग बात करूँगी कभी, लेकिन जो भी थॉट्स हैं जिसकी वजह से भी आपको आ रही हैं, ये जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं ना, ये सबसे बेहतरीन हैं। दीज आर ईजली अवेलेबल टूल्स दैट यू कैन अप्लाई टू रेस्ट योर सेल्फ, मेक पीस आउट ऑफ इट। अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते, अपनी अनवांटेड थॉट्स को कंट्रोल कर सकते। So this is from my side for today. I hope you have learned something from this video, and inshallah I'm going to come up with more videos like this. Keep watching, subscribe to this channel, and take care of yourself. Allah Hafiz.